अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। ओम, आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आंतरिकता को सहज करते हुए आज हमें कुछ नवीन, जो कि मेरी आंतरिक मांग है, उपलब्धि होने वाली है। ऐसे भाव के साथ, ऐसी शुद्ध जिज्ञासा के साथ, इस पाने की अभिलाषा के साथ मंत्रोच्चारण करते हुए आइए कक्षा को प्रारंभ करें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम, आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय के अंतर्गत हम ब्रह्म यज्ञ अर्थात संध्या का स्वाध्याय कर रहे हैं। पंच महायज्ञ विधि नामक शास्त्र से कल तक हमने जो विषय देखा था उसमें अघमर्षण को सिद्ध कैसे करें, उसका क्या प्रारूप है, हम किस ओर किन स्थितियों को स्थापित करें कि जिससे हम पापों से निवृत्त होते हुए निष्पाप हो जाएं, समस्त कलंक धुल जाएं और हम निष्कलंक हो सके। हम अपने चहुं ओर किसका स्थापन करें, हमें करना होगा या वो स्थापित है, बस हमें उसको जीने भर की आवश्यकता है। ये बोध, ये जानने का प्रयत्न, इसी के लिए संध्यायन्ति संध्यायते वा ऐसे शब्दों का प्रयोग वहां पर निरुक्ति में स्वामी जी ने किया था। तो कल तक हमने मनसा परिक्रमा के 3 मंत्रों के भाष्य हमने देख लिए थे, उनका भाषार्थ हमने देखा था। पूर्व दिशा में ये अर्थात प्राची दिशा में ये, दक्षिण दिशा में ये
और प्रतीची दिशा में ये। उससे आगे के विषय को हम आज देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इस चतुर्थ मंत्र का उच्चारण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए देता हूं। उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। उच्चारण जितना शुद्ध होता है उतना ही हमें लाभ, विशेष लाभ मिलता है। उच्चारण भी सामान्य बात नहीं है। और इसके और भी कई सारे लाभ हैं। यदि हमारा उच्चारण शुद्ध होगा तो जो प्रथम बार हमारे कंठ से, जो कंठ हमें प्राप्त है, उस कंठ से जिसको प्रथम बार मंत्र उच्चारण सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, उसके लिए भी उन्नति के द्वार प्रशस्त होंगे। उतने अंशों में ही सही, तो हम भी इस बात को सामान्य ना लें। देखिए, जैसे प्रतीची में दोनों प्र के बाद ती ची दोनों में दीर्घ ईकार थे, वैसे ही उदीची शब्द में भी है। उदीची दिक सोमो धीपति स्वजो रक्षिता शनि ऋषवः। उदीची दिक सोमो धीपति स्वजो रक्षिता शनि ऋषवः। बाकी की पंक्तियां आपको सभी को स्मरण है ही अच्छे से और स्पष्ट भी है। उच्चारण कैसे करेंगे? ओम उदीची दिक् सोमोधिपति स्वजो रक्षिता शनि ऋषवः। ये इसका उच्चारण इस प्रकार से। अधिपति नहीं करेंगे, अधिपति नहीं करेंगे सोमो के बाद, सोमो अधिपति ही ऐसा नहीं करेंगे, सोमो धीपति ही ऐसा करेंगे। और रक्षिता के बाद शनि, शनि में तालव्य शकार है और ऋषव में मूर्धन्य शकार है। इस बात का ध्यान रखेंगे। बस, बाकी का लगभग सभी का उच्चारण ठीक ही होता है, अन्य फिर बहुत ज्यादा त्रुटि नहीं होती। आइए इसके भाष्य को देखते हैं। देखिए, इसका भाष्य देखते हैं हम। भाषार्थ से पहले इसका भाष्य देख लेते हैं। सोमः सर्व जगत उत्पादको अधिपतिः ईश्वरः अस्माकं रक्षिता स्यात् इति। इति मतलब पूर्ववत। देभ्यो नमो आदि का जो अर्थ है वो बिल्कुल पूर्व की भांति जान लेवे। सोमः, सोम क्यों कहते हैं? उदीची दिशा में जो परमात्मा का सामर्थ्य, परमात्मा की रचना, परमात्मा की व्यवस्था विद्यमान है, उसको कैसे खोल रहे हैं? सर्व जगत उत्पादकः, समस्त जगत का उत्पादक। सोमः अधिपति, समस्त जगत का उत्पादक जो उदीची दिशा का अधिपति है, सोम अस्माकं रक्षिता स्यात् इति, हम सबकी रक्षा करने वाला होवे। इतना। देखिए, सीधे हम इसके भाषार्थ को देखते हैं। जो अपनी बाईं ओर उत्तर दिशा है उसमें सोम नाम से, अर्थात ये बात पकड़िएगा, शांत्यादि गुणों से आनंद करने वाले जगदीश्वर का ध्यान करना चाहिए। शांत्यादि, शांति आदि। अनेकों प्रकार से विचार किया जा सकता है, अनेकों प्रकार से। दाईं ओर कौन सा स्वर होता है? दाहिने स्वर को कौन सा स्वर कहते हैं? सूर्य स्वर। और बाईं ओर के स्वर को? चंद्र स्वर। जब
सूर्य स्वर चल रहा होता है तब हमारे इस देह में क्या स्थितियों का हम प्रत्यक्ष कर रहे होते हैं, और जब चंद्र स्वर चल रहा होता है तब हम किन स्थितियों का प्रत्यक्ष कर रहे होते हैं। सूर्य में गर्मी, चंद्र में ठंड जी। जी। और जब ये दोनों स्वर, एक समय ऐसा आता है कि जब ये दोनों स्वरों की भी संधि होती है, जब इन दोनों स्वरों की भी संधि होती है, उस समय एक स्थिति कही जाती है। यानी एक स्वर को इड़ा से जोड़ा जाता है, एक स्वर को पिंगला से जोड़ा जाता है, और जब इन दोनों स्वरों की संधि का जो काल है ना, वही काल संध्या का काल है, वही काल ब्रह्म यज्ञ का काल है, बिल्कुल वही काल। एक अतिरिक्त बात साझा कर रहा हूं, इस मंत्र से उसका संबंध नहीं है, लेकिन एक अतिरिक्त बात इसके साथ साझा कर रहा हूं। अब हम वापस अपने मंत्र पर आते हैं। उदीची, बाईं ओर जो सोम परमात्मा है, शांति आदि गुणों से आनंद करने वाले जगदीश्वर का ध्यान, अर्थात मैं मेरे बाईं ओर किसकी स्थापना करूं। एक कहावत सबने सुनी होगी, बचपन में हमने सुनी थी, ये तो मेरे बाएं हाथ का, पूरा कीजिए, खेल है। कभी विचार किया कि इस बहुत सामान्य सी लोकोक्ति के पीछे का कोई दर्शन भी होगा? इस इतनी प्रसिद्ध कहावत के पीछे कोई गांभीर्य भी होगा? बचपन से सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है अच्छा ये कोई सामान्य सी बात है, मतलब बिल्कुल आसान सी चीजें हैं। बहुत कुशल व्यक्ति को, बहुत प्रवीण दक्ष व्यक्ति को ये कहने का अधिकार होता है, या किसी क्रिया में, किसी व्यवस्था को संभालने में, किसी कार्य को करने में जो अत्यंत कुशल होते हैं, जो दक्ष होते हैं, जिनकी पर्याप्त योग्यता होती है, वही इस कहावत का प्रयोग करते हैं, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो शांति की स्थापना, जो शांति में अवस्थित रहते हैं, जो शांति में ही स्थित रहते हैं, जिनको जो ये कह सकते हैं कि शांति में अवस्थित रहना मेरे बाएं हाथ का खेल है, सहजता में स्थित रहना मेरे बाएं हाथ का खेल है, समता में स्थित रहना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मानो परमात्मा के सोम स्वरूप को उसने अपनी बाईं ओर स्थापित कर लिया। अब मन चाहे जितना बाईं ओर सदैव है, बाईं ओर चाहे जितना उड़ना चाहे, चाहे जितना चल, चाहे जितना चल, चाहे जितना, स्थापन किसका कर रखा है? परिधि किसकी है? परिधि में देखो हर दिशा में एक अलग अलग सामर्थ्य स्थापित कर रखा है। शांति आदि, सहजता, समता, स्थिरता, एकाग्रता, प्रसन्नता, जिसको चित्त प्रसादन शब्द से कहते हैं महर्षि पतंजलि जी। हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं, हम थोड़ा सा भी जीना नहीं चाहते। हम जीना चाहते हैं, ये बहाने हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम केवल ढोना चाहते हैं, हम केवल खिचड़ना चाहते हैं, अपनी दुर्गति करना चाहते हैं, सदगति के नाम पर भी। क्योंकि जब जब मैं कहता हूं सोमोधिपति, सोम के अधिपति, सोम अर्थात शांति के अधिपति, शांति के असीमित भंडार, सहजता की अनंत स्थिति, जो है ही एकाग्र स्वरूप, जो है ही समत्वता का अद्वितीय उदाहरण, ऐसे सोम परमात्मा का स्मरण करते हुए उनकी सन्निधि में निरंतरता से मैं चल रहा हूं, बढ़ रहा हूं, तब भी
यदि शांति में मैं स्थित नहीं हूं, शांति में अवस्थित नहीं हूं, मेरे भीतर ही हलचल है, विचलन है, बहुत प्रकार का, इसका अर्थ है मेरी संध्या में अभी अधूरापन है, अभी मेरा स्थापन वहां तक पहुंचा नहीं है जहां तक कि मुझे पहुंचा लेना चाहिए था। और कैसा है? स्वजह, अच्छी प्रकार से अजन्मा है, निश्चित रूप से, न जायते म्रियते व कदाचित, निश्चित रूप से अजन्मा ही है। मंत्रों को भी उठा करके देख सकते हैं, अनेकों मंत्र हमें मिलते हैं जिसमें भगवान को कहा है, परमात्मा के विषय में कहा है, अजन्मा है। और क्या है? रक्षिता, रक्षा करने वाला है, शनि ऋषवः, जिसके बाण कौन है? रक्षिता शनि, तो पदच्छेद करेंगे तो रक्षिता अशनि ही, रक्षिता अशनि ही। विद्युत, जिसके बाण विद्युत है। कौन सी विद्युत? तो एक विद्युत को तो हम प्रत्यक्ष भी करते हैं, वैसे दोनों को ही करते हैं, जिससे हम अपने जीवन में बहुत सारे उपयोग लेते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी भी बोल देते हैं, बिजली भी कह देते हैं, बिजली। और विद्युत का प्राकृतिक स्वरूप देखना हो तो जो कई बार जिसको कहते हैं ना, बिजली गड़गड़ा रही है, जी, प्रत्येक पदार्थ में विद्युत विद्यमान है। ये समझिए, जो बहुत शीघ्रकारी स्थितियां हैं, शीघ्र गमनकारी स्थितियां हैं, वहां वैद्युतिक प्रभाव है, जैसे सूर्य की किरणें आदि। अन्य बहुत सारा, इसमें मैं आगे नहीं जा रहा हूं। यदि इस विषय में जानना चाहें तो ऐसे कई सारे विद्वान हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, वो कैसे कैसे क्या है, लेकिन बस संक्षेप में, जिसके बाण क्या है? विद्युत। और शरीर में जो सबसे उत्तम धातु है, जब इस धातु का संरक्षण निरंतर होता जाता है, ये धातु विद्युत में परिवर्तित होता जाता है, या यूं समझ लीजिए वैद्युतिक शक्तियां आपके भीतर बढ़ने लगती हैं। आप सुषुम्ना में लंबे समय तक अवस्थित रह सकते हैं। ये जो 1 महीने तक कुछ नहीं खा रहे हैं, 1 महीने तक जल भी नहीं है, केवल वायु का सेवन करके वो जीवित है, ये जानते हो कब होता है? सुषुम्ना में अवस्थित होकर के, उसी में अवस्थित हो जाता है योगी, साधक बस उसी में ठहर जाता है। दायां चलेगा तब भी चाहिए, बायां चलेगा तब भी चाहिए, आहार चाहिए ही चाहिए, जल आदि की आवश्यकता होगी ही होगी। और ऐसा नहीं है कि सुषुम्ना में ठहर जाने पर, अवस्थित हो जाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, शरीर में कृष्णता आदि आती है, दुर्बलता आती है, लेकिन शरीर बस साधन मात्र बन करके रह जाता है वहां पर, केवल साधन, साधना का, साध्य के लिए, साधक का, साधक के साध्य को सिद्ध करने के लिए जो साधक साधना कर रहा है, उसका साधन मात्र बन करके रह जाता है। शरीर होता है, शरीर में ही रहता है आत्मा, इस प्रकार से। तो शनि ही ईशवः, जिसके बाण विद्युत है, तेभ्यो नमो आदि का अर्थ पूर्ववत जान लेना। अगला मंत्र देखिए, ध्रुवा दिग्विष्णु रधिपति कलमाश ग्रीवो रक्षिता वीरुध। वकार में जो ई कार है वो दीर्घ है, वीरुध। रेफ में उकार ह्रस्व है, इसका ध्यान रखिए। विरुध ऐसा भी करते हैं कई लोग, या विरुध ऐसा करते हैं, दोनों ही अशुद्ध है। वकार में इकार दीर्घ है और रेफ में उकार ह्रस्व है। विरुध ईशवः। उच्चारण देखिए, ओम ध्रुव
ध्रुवा दिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः। ये इसका उच्चारण है। बाकी का आप सबको हम प्रथम मंत्र में बता चुके थे कि बाकी का उच्चारण किस प्रकार से आपने करना है। आइए इसका भाष्य भी देख लेते हैं। इस मंत्र के भाष्य के विषय में स्वामी जी क्या स्पष्टीकरण करते हैं। ध्रुवा दिक अर्थात अधो दिक, अधो मतलब नीचे की ओर, नीचे की ओर जो दिशा है। अस्या इसका विष्णु व्यापक ईश्वरः, जो व्यापक ईश्वर है वो क्या है? विष्णु, विष्णु है। अधिपति अर्थात जो व्यापक परमात्मा है वो विष्णु इस ध्रुवा अर्थात नीचे की दिशा का अधिपति है, स्वामी है, अधिष्ठाता है, संचालक है, नियम करता है, संचालन करता है, इसका नियंता है। सह अस्याम अस्मान रक्षेत, वह हमारा रक्षक होवे। अन्य पूर्ववत। भाषार्थ देखिए इसका। ध्रुव दिशा अर्थात जो अपने नीचे की ओर है उसमें विष्णु अर्थात व्यापक नाम से परमात्मा का ध्यान करना। अच्छा, भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। अच्छा, क्षीर सागर कहाँ पर है? बैकुंठ। नीचे है कि ऊपर? नीचे। बस संदर्भ पौराणिक परंपराओं में भी संदर्भ ठीक है, अर्थ गलत है। बस अर्थ गलत पहुंचे हैं उन तक, चाहे जिस भी कारण से पहुंचे हो। क्षीर सागर में विद्यमान विष्णु गलत नहीं है, गलत नहीं है। संदर्भ उनका ठीक है, जहां से कंटेंट उन्होंने लिया कंटेंट उनका ठीक है। कंटेंट को लेकर जो कंसेप्ट आज वो लिए घूम रहे हैं बस उसमें गड़बड़ हो गई है और हम पीले पड़े हैं अपमान करने में, नीचा दिखाने में, भयंकर भयंकर द्वेष वमन करने में, भयंकर द्वेष वमन करने में, भयंकर क्रोध, ना जाने क्या क्या वमन कर रहे हैं शब्दों का, बड़ा विभत्स वमन है। और इसे हम कह रहे हैं हम सत्य का प्रचार कर रहे हैं, हम महर्षि जी के अनन्य भक्त हैं। डूब मरो कहीं जाकर के क्षीर सागर में, उसी में है। ऐसे भक्तों से तो भगवान बचाए। ये इतना विभत्स वमन, और तुम्हें लगता है कि तुम मतलब क्या इसके लिए कहा जाए, क्या कहा जाए इसके लिए? ऊपर से ये दंभ भी है कि हम सत्य का प्रचार कर रहे हैं। तो देखिए उसके बाण क्या है नीचे व्यापक परमात्मा के, जो विष्णु संजक परमात्मा है। कंटेंट उन्होंने भी ठीक ही ले रखा है। उस कंटेंट को लेकर के जो उन्होंने कंसेप्ट समझ रखा है, जो उनको कंसेप्ट क्लियर है, बस उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या हमें सब कुछ पता है क्या? हम अपनी स्वयं की बात करें, खूब प्रयास करने पर, खूब मस्तिष्क का प्रयोग करने पर हमें स्वयं स्पष्ट नहीं हो पाता है। कई बार खूब प्रयास करने पर, कक्षा से पूर्व भी, मतलब सोते सोते भी चिंतन करके सोते कि शायद स्वप्न में ही कुछ बढ़िया सी बात पकड़ में आ जाए इस विषय को लेकर के, कई बार नहीं आती, या यूं कहे अधिकांश नहीं आती। स्थिति विशेष तो कभी कभी बन पाती है। हम स्वयं की बात कर रहे हैं, स्वयं को साझा कर रहे हैं आपके साथ। अब मैं ये दम्भ लेकर के फिर नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत वैदिक आचार्य हूं। वैदिक का वह मुझे नहीं पता, आचार्य का आ मुझे नहीं आता क्योंकि स्पंदन, वो जो एक स्थिति है वो सदैव नहीं बनी रहती। मेरी तो नहीं है, आपकी है तो बहुत अच्छा है, जिनकी है वो बहुत अच्छा है। मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है, सौभाग्यशाली है। लेकिन समस्या कहाँ होती है? जिसको भी हम थोड़ा सा आगे की स्थिति में पाते हैं ना, अच्छी स्थिति में पाते हैं, उसके प्रति हम द्वेष रखते हैं।
बताओ, ज्यादा तो नहीं, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहता, संसार का एक सबसे बड़ा आश्चर्य मैंने सुना था कि 4 औरतें एक जगह बैठी थी और बिल्कुल शांत बैठी थी। ये संसार का मैंने सबसे बड़ा आश्चर्य सुना था। लेकिन एक और आश्चर्य मुझे पकड़ में आया। दो वैदिक विद्वान आपस में मित्र भाव से बैठे थे। 2 संस्थाओं के वैदिक विद्वान, अलग अलग उनकी संस्थाएं हैं, और दोनों संस्थाओं के वैदिक विद्वान आपस में बिल्कुल मित्र भाव बैठे थे। ये नया आश्चर्य पकड़ में आया है। अच्छा, इसको आश्चर्य कहें या क्या कहें, दोनों ही वैदिक हैं, दोनों के ही जो गुरु हैं, जो प्रवर्तक हैं, जिनका अनुसरण करते हैं, महर्षि दयानंद हैं। दोनों ही वेद का अनुगमन करते हैं अपनी पूरी परंपरा में। महर्षि पाणिनि, पतंजलि आदि की जो समूची परंपरा है, भगवान शंकर और अंगिरा आदि से लेकर के आद्य पर्यंत जितनी परंपराएं हैं, वहां से लेकर के आज तक की जो परंपराएं, ये सब कहते हैं हम वेदानुगामी हैं। लेकिन आपस में 2 विद्वानों की क्या स्थिति है? सार्देशिक वाले प्रतिनिधि के साथ। बस मैं आगे नहीं कहना चाहता। आखिर क्यों? और सबसे अच्छी बात देखो, कितनी बढ़िया विशेषता है, सभी के सभी साधक हैं, आध्यात्मिक कोटि की व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक कोटि के, सामान्य व्यक्ति नहीं है ये विद्वान, सभी साधक हैं। सभी साधक, और सामान्य साधक नहीं है, सामान्य साधक नहीं है, ऐसे साधक हैं। अभी अभी मैंने एक टाइटल पढ़ा, स्वभाव परिवर्तन शिविर। हम जानते हैं यद्यपि वो एक अट्रैक्शन है, लेकिन कैसी साधना है आपकी कि आपको टाइटल ऐसे देने पड़ रहे हैं? स्वभाव, आत्मभाव का परिवर्तन करने का ऐसा भी कोई शिविर ऑर्गेनाइज करने वाले उत्पन्न हो गए हैं। ये सामान्य बात तो मुझे नहीं लगी। व्यवहार के लिए या अशुभ संस्कार की निवृत्ति के लिए या शुभ संस्कार के आधान के लिए, उसकी स्वीकार्यता के लिए, शिक्षा के लिए, अविद्या की निवृत्ति के लिए, ये बातें समझ में आती है। लेकिन स्वभाव परिवर्तन शिविर, नाम ही है, बड़े बड़े टाइटल हैं, मतलब जो टाइटल के जो टाइटल है, जो अक्षर है, वो बड़े बड़े हैं, बोल्ड में और कैपिटल में। स्वभाव परिवर्तन शिविर, इतने से इतने तक। कैसे साधक हो भैया? बस मैं एक बात से डरता हूं, कहीं वैदिक परमात्मा और ना कोई खोज ले एक अलग नया। बस इस बात का मुझे सदैव भय रहता है कि अगर किसी ने आगे बढ़कर के एक नया वैदिक परमात्मा और खोज लेना, बस फिर बहुत बड़ा घमासान मचने वाला है। छोटे छोटे से आग्रह आदि पता नहीं क्यों पकड़ के बैठे, क्यों पकड़ना क्यों है, किस लिए? अभी मैं बोल रहा हूं, श्वास रुक जाए, समाप्त कहानी इस जीवन की। अभी बोल रहा हूं, अभी तत्क्षण श्वास रुक जाए, बताओ क्या तो आप मुझे कह लेंगे और क्या मैं आपसे। इतना सभी तो बातें हम सबके पास बहुत सारी हैं, बहुत सारी। हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं, उस जाने हुए को हम रत्ती भर जीना नहीं चाहते, रत्ती भर। तो देखिए, नीचे जो विष्णु संज्ञक परमात्मा है, जो कि पौराणिक दृष्टि से क्षीर सागर में विद्यमान है, क्या हमारी दृष्टि से नहीं है क्या? अरे हमारी दृष्टि से भी क्षीर सागर में ही विद्यमान है विष्णु। क्षीर सागर भी तो नीचे ही है, तो वो केवल क्षीर सागर तक सिमट गए हैं। हम तो क्षीर सागर से भी और आगे तक बढ़ सकते हैं। अब जहां पर मैं वर्तमान में विद्यमान हूं, मैं अपने नीचे 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 तो समूची पृथ्वी, अब पृथ्वी के नीचे चलो, कितने नीचे जाएंगे? पृथ्वियों के नीचे कितनी पृथ्वियां, कितनी आकाशगंगा, कितनी गैलेक्सियां, कितने ब्रह्मांड होंगे? अब चलो नीचे, कितना नीचे चलूं? चलूं मैं ऊपर, कितना ऊपर चल सकता हूं?
करो आकाश गंगाएं पार, करते चलो करते चलो, कितनी आकाश गंगाएं पार करोगे, करते चलो, फिर करो ब्रह्मांड आदि। इतनी सी अपनी स्थिति और फिर भी ना जाने क्यों। तो जिसके कलमाश ग्रीवो, जिसके हरित रंग वाले, ग्रीवो गर्दन कहते हैं, ग्रीवा मतलब गर्दन, तो जिसके हरे रंग वाले वृक्ष आदि ग्रीवा के समान है। अब भगवान विष्णु का कंठ कैसा है? हरा ही मिलता है ना। अब देखो यहां पर तो स्पष्ट है, वेद मंत्र में है, वेद मंत्र से स्पष्ट है कि नहीं है, लेकिन हम उनको कह रहे हैं। अच्छा, कोई बुद्धिमान यदि हमसे प्रश्न कर ले, ये देखो तुम्हारे द्वारा ही जिनको तुम मानते हो, जिनको तुम सब सर्वोपरि मान करके चलते हो, देखो उन्हीं के द्वारा किया गया भाष्य है और भाषार्थ भी है। तो जिसके हरित रंग वाले वृक्ष आदि ग्रीवा के समान है, जिसके बाण के समान सब वृक्ष हैं, उनसे अधो दिशा में हमारी रक्षा करें। आगे पूर्वत जान लेना। एक और मंत्र देख लेते हैं, इस संध्या का अंतिम मंत्र है। हाँ, आ जाइए स्वागत। हम सब स्वाध्याय कर ही रहे हैं। तो दीक्षा जी कह रही हैं कि हमें इस मंत्र को बोलते, उन्हें इस मंत्र को बोलते समय उन्हें क्या स्पंदन आता है। तो साधक का यदि स्पंदन मिले तो हमारा सौभाग्य। स्वागत है आपका, रखिए। आप सभी को प्रणाम। बहुत पहले से ये मंत्र जब उच्चारण कर रही थी तो धीरे धीरे कुछ अपने आप आता है मन में कि ऐसा कुछ विचार किया जाए। तो मैं जब भी संध्या करती हूँ, मैं अर्थ सहित संध्या करने का प्रयत्न करती हूँ। तो इसमें जो आता है, ओम ध्रुवा दिग विष्णु। ध्रुवा, ध्रुव मतलब जो स्थिर है, जो नीचे की ओर है, उस दिशा के स्वामी प्रभु विष्णु पालक। तो नीचे की दिशा, जब एक साधक एक स्थान पर बैठ करके मतलब वो ईश्वर के घेरे को स्वीकार करता है अपने चारों तरफ। हाँ, जैसे ओम प्राची, प्राची तो मेरे मुख के सामने की दिशा में वो बैठकर ईश्वर मुझे रक्षित कर रहा है, मुझे सुन रहा है, ऐसा भाव। दक्षिणा, दाएं हाथ की ओर दक्षिण दिशा में बैठकर मुझे रक्षित कर रहा है, सुन रहा है। ऐसे प्रतीची पश्चिम में, क्योंकि सूर्य इसी प्रकार से अपना घेरा बनाता है, तो पश्चिम में। उदीची उत्तर में। अब ये चारों ओर होने के बाद अब नीचे की दिशा, नीचे की दिशा तो जब एक साधक बैठता है तो उसके नीचे की दिशा होती है पृथ्वी। मूल रूप से पृथ्वी पर ही वो बैठता है आसन लगा करके। तो पृथ्वी ध्रुवा यानी जो पृथ्वी में व्याप्त, मेरे नीचे की ओर व्याप्त परमेश्वर मुझे रक्षित कर रहा है। ध्रुवा दिग विष्णु, नीचे की दिशा का स्वामी पालक प्रभु विष्णु प्रभु। तो नीचे की दिशा से विष्णु को क्यों जोड़ा? क्योंकि पृथ्वी के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार के, ये जो कलमाश इन्होंने कहा, माश कहते हैं उड़द को, तो अन्न आदि पदार्थों को, वृक्ष वनस्पतियों को पृथ्वी के माध्यम से उत्पन्न करके वह वीरुध, वीरुध कहते हैं जोड़ों को। जोड़े मतलब जो मिथुन अवस्था में मिलते हैं, जैसे नर मादा की स्थिति में जो मिलते हैं, जैसे गाय है, बैल है, भैंस है, तो उसमें जो नर भैंस होती है, स्त्री पुरुष में नर, तो जो मिथुन को कहते हैं वीरुध। तो अब ये जितने भी वीरुध है, अर्थात जितने भी जोड़े हैं, इन सभी जोड़ों का पालन पोषण पृथ्वी पर ही निर्भर करता है। और पृथ्वी के माध्यम से वह विष्णु परमात्मा पृथ्वी में जो औषधि अन्न आदि के उत्पादन की सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के आधार पर वह पालक प्रभु, वह विष्णु प्रभु इन वीरुध अर्थात मिथुनों की, अर्थात जोड़ों की रक्षा करता है। तो वह प्रभु मतलब उसकी उस स्थिति, उस ज्ञान, उस संभावना के साथ स्वीकार करके उसकी उपासना की जाती है। और आगे का तो फिर वही है कि वो इन गुणों वाला, इन स्थितियों वाला परमात्मा मेरी रक्षा करे। तो जी मैं नमन करता हूँ, ऐसा ऐसा वो भाव। तो ऐसी चिंतन उपस्थित होता है उस समय। जी बढ़िया। एक और विशिष्ट व्याख्या इन शब्दों की। चलिए अंतिम मंत्र को देख लेते हैं, और कल मैं इसका एक व्यापक
दृष्टि से पूरे मनसा परिक्रमा के 6 के 6 मंत्रों का स्थापन की दृष्टि से हमने देख लिया। एक और भिन्न दृष्टि से आपके समक्ष रखने का मैं प्रयत्न करूंगा। जो भी मुझे प्राप्त होगा, जो भी मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा। तो कल व्यापक दृष्टि से इन 6 के 6 मंत्रों को हम देखेंगे। आइए अंतिम मंत्र को एक बार देख लेते हैं। ऊर्ध्वा, ये देखिए, दिग ब्रीहस। अधिकांश लोग इस मंत्र का अशुद्ध उच्चारण करते हैं, और इस शब्द का तो प्रायः, इस शब्द का नहीं, अगले वाले का भी अशुद्ध ही करते हैं, या यूं कहूं इस पूरी पंक्ति का लगभग अशुद्ध उच्चारण करते हैं। देख लीजिए, ऊर्ध्वा, सबसे पहले ऊर्ध्वा, दिग्ब्री, हस्पति, बृहस्पति कहते हैं, बृहस्पति, पता नहीं ये क्या होता है, बृहस्पति ऐसा कुछ बोलते हैं। ऊर्ध्वा, दिग्ब्री, हस्पति, रधि, पति, श्वी, शीवित्रो, ऐसा नहीं करना, श्वी, शकार आधा है, श्वीत्रो, रक्षिता, वर्ष, मिषवः। उच्चारण देखिए कैसे करेंगे। ओम ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः। ये इसका उच्चारण। सबसे पहले भाष्य देखते हैं, भाष्य के रूप में क्या उपस्थित करते हैं स्वामी जी। देखिए, ऊर्ध्वा दिक् अस्या बृहस्पति अर्थात बृहत्या वाचो, वाणी की दृष्टि से, बृहतो वेद शास्त्रस्य। देखो बृहत के कितने अर्थ कर रहे हैं, कितनी व्यापक निरुक्ति कर रहे हैं। बृहस्पति शब्द को कैसे समझा रहे हैं। भगवान बृहस्पति नाम के एक ऋषि हुए जिनकी संज्ञा बृहस्पति है। सर्वोपरि उच्च स्थिति वाले की भी बृहस्पति संज्ञा है। जो वेद का ब्रह्मा होता है उसको भी बृहस्पति कहते हैं। चारों वेदों के प्रकांड पंडित को जिसको ब्रह्मा भी कहते हैं उसकी भी बृहस्पति संज्ञा है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी। स्वामी जी के अर्थ को देखते हैं। अस्या बृहस्पति अर्थात बृहत्या वाचो, बृहद्वाणी, बृहतो वेद शास्त्रस्य, बृहद वेद शास्त्र, बृहताम आकाशादि नाम, जो बृहद आकाश आदि पदार्थ हैं। च वे यानी वाणी, बृहदाकाश और, क्षमा चाहूंगा फिर से कहूंगा, बृहद वाणी, बृहद वेद शास्त्र यानी ज्ञान, ज्ञानम अनंतम, अनंत वै वेदाः। अब वेद तो 4 ही, हम तो इस बात पर आग्रह कर लेते हैं नहीं वेद केवल 4 है, जबकि वचन मिलते अनंत वै वेदाः, वेद अनंत है। अब जो बेचारा तकड़े वाला आर्य समाजी वो इस बात पे लड़ जाएगा, नहीं तुझे क्या पता, तू तो अज्ञानी है मेरी दृष्टि में, 4 वेद है केवल। लेकिन जब वही योग्यता बढ़ा करके जब आगे वो बढ़ेगा और जब जाएगा दर्शन के पास, दर्शनकार के पास, स्थितियों के पास, तब उसे स्वयं ये स्पष्ट होगा, अरे कितने लोगों को कष्ट दिया मैंने, कितने लोगों को पीड़ा पहुंचाई, सत्य के प्रचार करने के भ्रम में कितने लोगों की हिंसा की है मैंने, कितने लोगों से झगड़ा हूं, कितने लोगों को ना जाने कैसे कैसे सुपात्रों के, साधकों के, बहुत सरल हृदयी भक्तों के हृदय को मैंने दुखाया होगा। तब उसे समझ में आता है, तब उसे बोध होता है, तब वो पश्चाताप के आंसुओं से, तब वो प्रायश्चित आदि की स्थितियों में आता है। प्रभु बड़ा, बहुत बड़ा अपराध हुआ ये तो, इत्यादि। तो च पति ही बृहस्पति, बृहस्पतिर्य सर्व जगतो अधिपति, समस्त जगत का अधिपति परमात्मा बृहस्पति, सर्वतो अस्मान रक्षेत, हम सबकी सर्वत्र सभी प्रकार से रक्षा करे। अग्रे पूर्ववत योजनीयम, आगे
पूर्ववत पहले की भांति जोड़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, संयुक्त कर लेना चाहिए। पूर्ववत अर्थात तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो इत्यादि को, उसका जो अर्थ पहले बताया था उसको वैसे ही। सर्वे मनुष्याः, सभी मनुष्य लोग, सर्वशक्तिमंतम सर्वगुरुम, सर्वशक्तिमंतम सर्वशक्तिमान को, सर्वगुरुम सर्वगुरु को, न्यायकारिणम दयालुम, न्यायकारी को दयालु को, पितृवत पालकम और पिता की भांति पालन करने वाले को, सर्वासु दिक्षु सर्वत्र रक्षकम, सभी जगह सभी दिशाओं में सर्वत्र व्यापक जो रक्षक, परमेश्वरम इव, परमेश्वर ही, मन्येह मन्येह अनित्यम नित्य नित्यभिप्रायः, ऐसा है। इसका अर्थ इधर देखते हैं क्या है। मिथ्यार्थ करने का कोई लाभ नहीं है, जहां पर पकड़ में नहीं आता वहां पर इधर से देखते हैं। जो अपने ऊपर दिशा है उसमें बृहस्पति, जो कि वाणी का स्वामी परमेश्वर है। एक, वाणी का स्वामी कौन है? परमात्मा। वाणी सब कुछ विद्यमान होता है, लेकिन गूंगे, बताओ उनके पास क्या नहीं? कंठ नहीं है, ओष्ठ नहीं है, जिह्वा नहीं है, दंत पंक्तियां नहीं है, तालु नहीं है। बताइए कौन सी स्थितियां नहीं है? वोकल कॉर्ड्स नहीं है क्या? मन नहीं है क्या? आत्मा बुद्धिया समेत अर्थन, किसी भी स्थिति को देखो सब कुछ है। सब कुछ होते हुए वाणी नहीं है। तो वाणी वास्तव में प्रभु का प्रसाद है। प्रभु से मांगते फिरते हैं, एक बच्चा दे दे, एक नौकरी दे दे, एक बढ़िया सी लड़की से शादी करवा दे, या एक बढ़िया से नौकरी वाले, बढ़िया सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी करवा दे। चल एक घर ही दे दे, और कुछ नहीं तो चल, ज्यादा तो तू क्या करेगा, एक काम कर, थोड़ा कुछ रुपया पैसा जायदाद इकट्ठी करवा दे। मेरी वाणी बंद हो जाए अभी इसी समय, बताओ। मेरी जो उस समय अनुभूति है, इसी क्षण मान लीजिए मेरी वाणी लुप्त हो गई, अब मेरी क्या अनुभूति है इस समय? मुझे समझ में आता है वाणी का मूल, अब बिल्कुल इसी समय मैं अनुभव कर रहा हूं। और हम मांग क्या रहे हैं उससे? उसने क्या दे रखा है वो हम संभालेंगे नहीं, उससे पे हमने संभालना ही नहीं है। उसने कितना कुछ दे रखा, उसको हमने बिल्कुल नहीं संभालना है। और मांगते क्या है? चल एक बढ़िया से शादी करवा दे, और कुछ नहीं। अरे रसगुल्ले खाने का मन है, किसी की शादी करवा दे, चल इसकी शादी करवा दे, बेचारे की शादी नहीं हो रही है। ऐसी ऐसी उनसे मांगते हैं। ये ऐसे बात हुई कि कोई प्रधानमंत्री, भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, नरेंद्र मोदी जी, उनसे किसी की मैत्री हो जाए, और वो उनसे जाकर के, और वो जो जिनसे उसकी मैत्री हो जाए, वो मान लीजिए किसान व्यक्ति है, पशु आदि पालन करता है, और मोदी जी से जाकर के वो कहे 2 कुंटल भूस दिवा दो। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जिसकी मैत्री है, यदि वो कहे कि आप मुझे अमुक जनपद का अधिकारी बना दीजिए, या अमुक जनपद का मुझे प्रतिनिधित्व दे दीजिए, संभावना है कि उसको दी जा सकती है, उनके अधिकार क्षेत्र में उनकी यदि पात्रता आदि है तो ऐसी व्यवस्था इनको दी जा सकती है। लेकिन मांगने वाले ने जैसे ही अपना मुंह खोला तो अपनी औकात बता दी, 2 कुंटल भूस दिवा दे। बस हम भी परमात्मा से 2 कुंटल भूस मांगे। हमारी मांग बिल्कुल ऐसी ही है। उसने क्या दे रखा है, वो क्या दे सकता है, इस पर हमारा कोई ध्यान नहीं है। तो हम जब अपना मुख खोलते हैं ना उससे मांगने के लिए, बस बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे मोदी जी से कोई 2 कुंटल भूस मांगे अपने पशुओं के लिए, बिल्कुल ऐसे ही। तो वाणी का स्वामी है, इसलिए उसको बृहस्पति कहते हैं। उसको अपना रक्षक जाने, जिसके अब देखिए इधर,
बाण के समान वर्षा के बिंदु हैं, उनसे हमारी रक्षा करें। आगे पूर्ववत जान लेना। कुछ छूटा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तनिक रुकिए। जो अपने ऊपर दिशा है उसमें बृहस्पति जो कि वाणी का स्वामी परमेश्वर है उसको अपना रक्षक जाने। हाँ, इसमें छूटा है बृहत्ता वाचो, ये ठीक है। बृहतो वेद शास्त्रस्य, देखो इसका इस भाष्य का भाषार्थ ही नहीं। वेद शास्त्र, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, अल्पकालो बहुविघ्नता च। और अंत में एक बड़ी सुंदर बात आती है कि बहुत सारे शास्त्र हैं, अनंत विद्याएं हैं, अल्प कालो, अल्प आयु, आयु छोटी सी है, और बहुविघ्नता च, अनेकों प्रकार के विघ्न हैं। कहीं रोग है, कहीं भोग है, कहीं शोक है, कहीं वियोग है, ना जाने क्या क्या है। तो क्या करे? तो कहा हंस की भांति क्षीरम इवाम्बु मध्यात, ऐसे करके एक पद आता है, वो मुझे अभी स्मरण नहीं आ रहा है। तो क्या करे? अर्थ के रूप में देख रहे हैं, जैसे हंस जल को पृथक कर देता है, उसमें से दूध ग्रहण कर लेता है, हंस की भांति सार ग्रहण करे, वो सार ग्रहण करे जिससे अपना कल्याण सिद्ध हो जाए। तो वेद केवल 4 हैं, ये बात इतने अंशों में ठीक है, लेकिन 4 वेद बस इतना ही मत मानिए कि 4 वेद का मतलब ये 4 पुस्तकें, 4 संहिताएं जिन्हें आप कह देते हो। वेद ज्ञान को कहते हैं, और ज्ञान को पुस्तकों में नहीं बांटा जा सकता, पुस्तकों में इसको संचित नहीं किया जा सकता, पुस्तकों में ज्ञान को संचित नहीं किया जा सकता। संसार की कोई भी पुस्तक ऐसी नहीं जिसको जिस पुस्तक में वेद को संचित किया जा सके। हाँ, जो परमात्मा के ऋत नियम हैं, उन नियमों को बीज रूप में आप वेद मंत्र शब्द से जान लेते हैं, और वो मंत्र आपको इन संहिताओं में, इन 4 पुस्तकों के रूप में, पुस्तकाकार रूप में जो मिलते हैं, इनको हम स्वीकार कर लेते हैं कि वेद 4 हैं। इतने अंशों में ये बात भी ठीक है, लेकिन ज्ञान अनंत है, इसके कई सारे प्रमाण हमें मिलते हैं। और जब हम वेद ही का गंभीरता से स्वाध्याय करते हैं, अनेकों बार पढ़ने पर, जब जब बार बार पढ़ते हैं वेद का, बार बार स्वाध्याय करते हैं, अनेकों बार एक अलग अर्थ स्पष्ट होता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं अनंत वै वेदाः, अर्थात ज्ञान की दृष्टि से देखें तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इसलिए परमात्मा में जो ज्ञान की पराकाष्ठा स्वीकार की जाती है, निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, ऐसा करके एक सूत्र आता है, प्रथम पाद में ही है, संभवतया समाधि पाद में ही आता है, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। हाँ, ये सूत्र है यहाँ पर। तो यहाँ पर कहा बृहतो वेद शास्त्र से, इस दृष्टि से बृहद वेद शास्त्र अर्थात ज्ञान का जो स्वामी है, ज्ञान का जो दाता है, वो बृहस्पति है। बृहताम आकाश आदि नाम, बृहत आकाश अर्थात अवकाश आदि का भी जो स्वामी है, जो अधिपति है, इस आकाश आदि को भी अपनी व्याप्ति से जिसने आच्छादित किया हुआ है, पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। देखिए कितना सुंदर मंत्र है, कैसे बताता है। चर्चाएं गलत नहीं है पौराणिक संदर्भों में कि 3 पाद में भूमि नाप ली थी, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। संदर्भ खोजेंगे तो वेदों में बहुत सारे संदर्भ मिलेंगे, और इन्हीं वेदों के आधार पर बहुत सारी कल्पनाएं भी हैं, बहुत सारा कुछ मिथक भी चलता है। अस्तु, तो पति ही बृहस्पतिर्य सर्व जगतो अधिपति ही, और समस्त जगत का अधिपति होने से भी परमात्मा को बृहस्पति कहा जाता है। उसकी यानी अब उसके बाण क्या है? वर्षा, वर्षा जो उसके बाण के समान है। अब मेरी दृष्टि से मैं क्या लूं? मैं ऊपर किसकी स्थापना करूं? मेरी दृष्टि से जो मुझे यह खोपड़ी मिली है ना, खोपड़ी, नर तन में जो खोपड़ी है, इस खोपड़ी में 2 चीजें हैं, 2 मस्तिष्क कह लीजिए उनको।
और इन मस्तिष्क से जो प्रवाहित होते हैं ना जितने भी प्रकार के हार्मोन, यही परमात्मा रूपी बृहस्पति की जो वर्षा है, यही वर्षा है मुझ आत्मा के लिए। और एक और बात बता दूं, जैसे बाहर स्थूल दृष्टि से जो बाहर वर्षा होती है ना, बाहर जिसे हम देखते हैं कि बारिश हो रही है, जल बरस रहा है, बिल्कुल वैसा ही जल, वैसे ही हार्मोन, वैसी ही स्थितियां, वैसे ही केमिकल, वैसे ही रसायन हमारे मस्तिष्क से भी निरंतर बरसते हैं। अब कैसी वर्षा कहां पर होती है, यह निर्भर करता है कि वहां पर उस स्थिति का, उस व्यवस्था का उपभोग किस प्रकार से किया जा रहा है, किस रीति से किया जा रहा है। ठीक यही बात बाहर भी ऐसे ही घटित होती है और भीतर भी ऐसे ही घटित होती है। हम अपने मस्तिष्क, दोनों मस्तिष्क का उपभोग किस रीति से करें और किस स्थिति में कर रहे हैं, बस वैसी ही वर्षा होगी। बाहर भी प्लास्टिक जला रहे हैं, थर्मोकोल जला रहे हैं, मांस जल रहे हैं, चमड़ियां जल रही हैं, ना जाने क्या क्या जल रहा है। जो जल रहा है वही सूक्ष्म होकर के बढ़ रहा है और वही बरस रहा है। बाहर भी तो यही घट रहा है। इसलिए तो कहते हैं यज्ञ करो और उसमें कैसे कैसे सुगंधित पदार्थ डालो। दुर्गंधित पदार्थ डालोगे, अग्नि का एक ही धर्म है, विभाजन, भंजन करती है वो विभाजन करेगी ही करेगी। मांस का टुकड़ा डालते हो तो उसमें मांस सूक्ष्म कणों में परिवर्तित होकर के साधक की नासिका से प्रवेश करते हुए उसके भीतर जाता है। सीधी भाषा में कहूं तो मांसाहारियों की बस्तियों में, गलियों में, मोहल्लों में रहने वाले जो अपने आप को शुद्ध शाकाहारी मानते हैं ना, वो तनिक विचार करें कि जो इनके अड़ोसी पड़ोसियों के घर में अंडे, मांस आदि छुक रहे हैं ना, ये जम करके जो ये छोंक लग रहे हैं, रोस्ट हो रहे हैं, ये सब कुछ जो तामझाम चल रहा है, क्या सूक्ष्म अंशों में क्या उनके भीतर नहीं प्रवेश कर रहा है? तुम कैसे कह सकते हो कि तुम शुद्ध शाकाहारी हो? किस आधार पर कह सकते हो? कह ही नहीं पाओगे। तो जो बाहर वर्षा होती है, जैसा हम प्रकृति का उपभोग करते हैं, वैसी ही वर्षा मुझे जो वर्तमान में देह प्राप्त है और इसमें जो खोपड़ी लगी हुई इस देह में सबसे ऊपर, और इसमें जो दो मस्तिष्क हैं, एक भावों का कंट्रोलर है जिसको विचार आदि कह देते हैं, संवेदनाओं का कंट्रोलर है, और एक कंट्रोलर इस पूरे के पूरे तंत्र का जिसको देह भी कह देते हैं। दो मस्तिष्क दिए परमात्मा ने इस खोपड़ी में, एक पूरे इस देह रूपी तंत्र का कंट्रोलर है और एक भावों का, संवेदनाओं का, इनका कंट्रोलर है। शराब आदि पीने पर जो लड़खड़ाहट होती है, मद्य आदि पदार्थों का सेवन करने पर जो व्यक्ति लड़खड़ाता है, गिरता है, इसके पीछे का मूल कारण जानते हैं? कभी इस दृष्टि से विचार किया है? उसने ऐसा उपभोग किया है कि उसके मस्तिष्क से ऐसी वर्षा हुई है, ऐसे केमिकल रिएक्शंस हुए हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ स्रवित हो गए हैं, जिसके कारण से उस मस्तिष्क को लगभग निष्क्रिय कर दिया। उसने निष्क्रिय कर दिया, ये थोड़ी देर के लिए समझ लो कोमा में भेज दिया है। इसलिए लड़खड़ाता है क्योंकि मस्तिष्क का नियंत्रण हट गया है कि इस देह रूपी तंत्र पर जो उसका नियंत्रण था वो हट गया है। ये तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो, सब गुणों के अधिपति परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। रक्षितृभ्यो नमः, जो परमात्मा रक्षा करने वाला है उसको भी हम नमस्कार करते हैं। और रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्योस्तु, और जो दंड दे करके, दुष्टों को दंड दे करके रुलाता है, उसको भी हम नमस्कार करते हैं। अर्थात साधक अब इससे क्या लेता है? मेरे भीतर जो भी कुछ गुण हैं, जो भी प्रकाश है, जो भी मुझे बोध प्राप्त हो रहा है, इदं नमः, सब गुणों के अधिपति तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो, तेभ्यः नमः अधिपतिभ्यः नमः। आप ही तो हैं समस्त गुणों के, इस समस्त उत्कर्ष के प्रदाता,
रक्षितृभ्यो नमः, मैं स्वयं की रक्षा करूं। और रक्षा करने का जो संस्कार है, रक्षा करने की जो वृत्ति है, इसको मैं बचाऊं, इसको मैं बढ़ाऊं, ये है रक्षितृभ्यो नमः। यानी जो रक्षित किया जाना चाहिए उसको नमस्कार करने का अर्थ है उसको बढ़ाया जाए, वो चाहे मेरा हो चाहे समाज में किसी दूसरे का। और ईशुभ्यो नमः, जो हटाने योग्य है, जो त्याग करने योग्य है, जो त्याज्य है, जिसकी निवृत्ति हो जानी चाहिए, जिसको भस्म हो जाना चाहिए, जिसको समाप्त हो जाना चाहिए, उसको नमस्कार का अर्थ है मेरे भीतर जो भी कुत्सित है, अशुभ है, जो भी उन्नति का बाधक है, जो भी पतन की ओर ले जाता है, जो भी त्याज्य है, हेय है, उसको भस्म कर दूं, चाहे वो मेरा हो चाहे वो किसी दूसरे का। दूसरे का वही कर सकता है जिसने स्वयं का किया हो। यदि मैं अभी स्वयं का नहीं कर पाया हूं, मैं आपका नहीं कर सकता। हाँ, कुछ बातें साझा जरूर कर सकता हूं, जितना मुझे बोध है, जितने मेरी अनुभूति, उसके आधार पर कुछ कुछ चीजें साझा जरूर हो सकती हैं, लेकिन भस्म नहीं कर सकता। और जिसने स्वयं की भस्म करने योग्य स्थितियों को भस्म कर लिया है और ग्रहण करने योग्य स्थितियों को जिसने साध लिया है, उन पर अपना वशम कर्तुम शीलम अस्य सह, जिसने जिसने अपना स्वभाव बना लिया है, ऐसा जो वशी हो गया है, जो धाता हो गया है, इन स्थितियों का धारण करता हो गया, निश्चित वह दूसरों के लिए भी ऐसा कर पाने में सक्षम होगा। वो भी किस दृष्टि से? स्वयं नहीं, क्योंकि उसे पता है कि किस किस मार्ग से होकर के कैसे कैसे जाना है। बोध से बोध की प्राप्ति होती है, बोध ही बोध का हेतु है, अन्य कोई बोध का हेतु नहीं है। बोध ही बोध का हेतु है। बोध शब्द तो समझते हैं? क्यों जी, बोध शब्द तो समझते हैं, इसका अर्थ क्या है? कोई बताएं तो। पर बुद्ध जिसको ज्ञान हो गया है, पूरा ज्ञान, पूरा अनुभव, पूरा ज्ञान, अनुभूति, अनुभूति या अनुभव। बिल्कुल ठीक बात, अनुभूति, प्रत्यक्ष, साक्षात, इसे कहते हैं बोध। तो बुद्ध हो जाना गड़बड़ नहीं है। योग दर्शन की कक्षा में पता नहीं किसने कहा था कि वो बुद्ध को वो मतलब यूज टू लेते हैं, ऐसा कुछ कहा था शायद, वो मतलब बुद्ध को कुछ ऐसा लेते हैं। और उनके विषय में एक बात प्रचलित है कि महात्मा बुद्ध वेदों को नहीं मानते थे, ऐसी कुछ बातें। समाधि से थे ना? मैंने बोली थी, आचार्य जी मुझे बोली थी। अच्छा जी। तो बुद्ध होना सरल बात नहीं है। लेकिन ये इसलिए बोली थी आचार्य जी की हमारे यहाँ उड़ीसा भुवनेश्वर की आर्य समाज में बहुत सारे ऐसे ही तो टकरार चल रहा है जी। और मैंने जब 1 साल पहले वहां गई थी तो ऐसे ही कुछ वहां वितर्क चल रहा था और बुद्ध को वो एक सामान्य मनुष्य के रूप में लेते हैं और बहुत बेकार बेकार बातें भी बोलते थे, मुझे जी। अच्छा नहीं लगा। परिचित है हम परिचित हैं। ये शुद्ध मूर्खता है, ये शुद्ध धूर्तता है। शुद्ध हो जाना ही बुद्ध हो जाना है, जिसे बोध हो गया है। और बोध होने के लिए शुद्ध होना आवश्यक है। और शुद्ध किसका? शरीर का शुद्ध। शरीर कभी शुद्ध नहीं होता। बुद्धि का शुद्ध। बुद्धि आदि जितने भी पदार्थ है, बुद्धि को ले लो, मन को ले लो, चित्त को ले लो, अहंकार को ले लो, इंद्रियों को ले लो, किसी भी स्थिति को ले लो, सूक्ष्म शरीर को ले लो चाहे स्थूल शरीर को ले लो, सभी प्रकृति से मिलकर के बने हुए हैं। किसको शुद्ध करोगे? क्योंकि प्रकृति की विकृति ही समस्त साधनों का, चाहे वो स्थूल साधन हो चाहे वो सूक्ष्म साधन हो, इसका आधार है, मूल कारण है। इनसे बना है। विकृति को ही कहते हो सृष्टि। तो किसका शुद्ध हो जाना बुद्ध हो जाना है? अरे आत्मा का ही शुद्ध हो जाना बुद्ध हो जाना है। लेकिन बस विरोध करना है अनावश्यक रूप से।
जो बौद्ध बने फिरते हैं ना इनको पता है, और जो बुद्ध का विरोध करते हैं ना ये ठीक स्थिति तक ना स्वयं पहुंचना चाहते हैं और ना दूसरों को पहुंचने देना चाहते हैं। चाहूं और भयंकर विरोध, भयंकर खंडन, भयंकर निरुद्देश्य, केवल विरोध, वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष, भयंकर दुख बढ़ा रहे हैं सब लोग मिलकर के। अरे तनिक सुख की बात करो ना, अरे तनिक शांति की बात करो ना। ए सोम के उपासकों, ए बृहस्पति के साधकों, तनिक सहजता की बात करो ना। ए शांति देव के भक्तों, तनिक अनुभूति की बात करो ना, ठहर जाने की बात करो ना। तनिक अवस्थित हो जाने के विषय में क्यों विचार नहीं करते हो, करवाते हो? आदित्य के पुत्रों, क्यों ज्ञानमय होने की बात नहीं करते हो? कैसी स्थिति है? महात्मा बुद्ध बौद्धों के हो गए, गुरु नानक देव सिखों के हो गए, हैं? भगवान महावीर जैनियों के हो गए, महर्षि दयानंद आर्य समाजियों के हो गए, भगवान शिव शैवों के हो गए, भगवान कृष्ण उनके हो गए, राधा इनकी हो गई। वो पता नहीं क्या क्या चलता है, पता नहीं क्या क्या चलता है। भगवान राम इनके हो गए। भगवान राम पर मान लो एक व्यक्ति है, सूरदास है, ये कहते हैं बस मेरा एक अधिकार है। वो बेचारे कई सारी चीजों में परिवर्तन करके कह रहे नहीं ये पंक्ति ठीक नहीं है, चौपाई तुलसीदास जी से गलत लिखी गई है, ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें। अरे अपने अपने समय पर ये शुद्ध हुए हैं, और जो जो शुद्ध हुए वो बुद्ध ही हुए हैं, वो गुरु ही हुए हैं। अपने अपने समय पर जैसी जैसी उनको अनुकूलताएं प्राप्त हो पाई। दर्शन पढ़ें, तनिक दर्शन का दर्शन करें तो समझ में आई ये बातें। लेकिन बस सत्यार्थ प्रकाश, बस केवल सत्यार्थ प्रकाश। अच्छा, सत्यार्थ प्रकाश में ऐसी बहुत सारी बातें हैं। कोई मेरे समक्ष बैठे, तनिक मैं दम्भ से नहीं कह रहा हूं, अहंकार से नहीं कह रहा हूं, एक स्थिति और अध्ययन आदि के आधार पर कह रहा हूं। कोई तनिक मेरे समक्ष बैठे, पर दिक्कत तो इनके समक्ष बैठने से भी डर लगता है, मानना ही नहीं इन्हें तो सबसे पहले, और इतनी भयंकर वाणी का प्रयोग करते हैं, क्रोध और वो पता नहीं क्या क्या। भगवान बचाए ऐसे लोगों से। भैया तुम जैसे हो तुम वैसे ही रहो, तुम्हें तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते आकर के, मेरी तो फिर औकात ही क्या है। अस्तु, तो संध्या जीवन है। जहां पर हम वर्तमान में गाजियाबाद में रुके हुए हैं, यहाँ पर हमारी भगिनी है और उनका एक बच्चा है, लगभग उसकी आयु है 19 वर्ष के आसपास। कल उसने एक प्रश्न ऐसे ही उसके समक्ष एक बात आई, तो हमने उसे एक बात की, एक बात साझा की केवल उसके साथ। मैंने कहा बेटा संध्या करने की वस्तु है ही नहीं, जो भी संध्या कर रहा है ना वो भी समझा नहीं है। संध्या जीने की वस्तु है। जो संध्या करने में लगा हुआ, जिसकी प्रवृत्ति अभी संध्या करने में है ना, प्रयास इसका अच्छा है, बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन जब आगे बढ़ेगा तो ये भी कहेगा, ये भी कह सकेगा संध्या करने की नहीं, संध्या तो जीने की वस्तु है। और जीना सतत होता है। आप ये नहीं कह सकते नहीं इस 1 मिनट के लिए मैं मरना चाहता हूं। तो जो सोम का उपासक है, जो आदित्य का उपासक है, जो बृहस्पति का साधक है, जो वर्णीय भगवान का, जो वरुण संज्ञक परमात्मा का भक्त है, वो कैसा भक्त है, वो कैसी संध्या कर रहा है। बुद्ध में उसे अलग ही स्थितियां दिख रही। मुझे तो बुद्ध में कुछ भी अशुद्ध नहीं दिखता, मुझे तो बुद्ध शुद्ध ही नजर आता है। और जो भी शुद्ध जिसको भी मैं शुद्ध पाता हूं, जितने अंशों में मैं स्वयं को शुद्ध पाता हूं, उतने अंशों में मैं स्वयं को बुद्ध ही पाता हूं। और ये जितने आर्य समाज, इनके कान के नीचे लगाओ बढ़िया से एक मिला करके, उनको कहो देखो सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में जहां पर महर्षि दयानंद नहीं प्रथम समुल्लास नहीं, उससे थोड़ा सा आगे आकर के जहां पर गायत्री मंत्र का अर्थ करते हैं,
सत्यार्थ प्रकाश की बात कर रहा हूं, वहां पर गायत्री मंत्र का अर्थ करते हुए नीचे संस्कृत में कुछ छोटा सा आख्यान प्रस्तुत करते हैं, और वहां पर वो शब्द उनके कान के नीचे तमाचे की भांति दो, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव युक्त। ये ज्यों का त्यों शब्द है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव युक्त परमेश्वर, बिल्कुल ज्यों के त्यों शब्द हैं। और परमात्मा को बुद्ध कहा है। हम जानेंगे नहीं और जानने नहीं देंगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। इसलिए लगभग कई महापूर्व की बात है, ऋषिकेश में भ्रमण कर रहे थे, तो एक युवती है जिन्होंने ऑनलाइन ही योग दर्शन का स्वाध्याय किया था, तो उस कक्षा में उनके कुछ उत्साहवर्धन का था, तो हमें उसमें आमंत्रित किया गया। तो हमने उस बेटी को एक बात कही थी, बड़े बड़े विद्वान भी जुड़े थे उस कक्षा में, हमें भी आमंत्रित किया गया था। तो हमने उसको उस दिन एक बात कही थी, आर्य समाज बहुत विशिष्ट स्थिति है, लेकिन इन आर्य समाजियों से बच करके रहना, सावधान रहना। उस दिन हमने उस बेटी को कहा था। बहुत विरोध हुआ, फिर इसके बाद बहुत सारे लोग कन्नी काट गए। तुम्हारे कन्नी काटने से डरते हैं क्या? या तुम्हारे विरोध करने से डरते हैं क्या? और दूर बैठ करके विरोध करते हो, तनिक अगर कोई बात है भीतर में तो तनिक बात सामने आकर के बात करो ना, फिर सामने आओ तनिक। लेकिन सामने फिर मीठी मीठी बातें करते हैं, अगर कोई आ भी जाता है, टकरा भी जाता है, नहीं नहीं वो मेरा भाव ऐसा नहीं था, नहीं मेरा तात्पर्य ये नहीं था, आपने वो थोड़ा सा वो थोड़ा आपने गलत समझ लिया, ऐसा नहीं, मेरा ऐसा नहीं था। ऐसी बातें होती। अस्तु, हम उपासक हैं, बस उपासक केवल उपासक होता है। फिर इसके अतिरिक्त वो जो भी कुछ होता है ना, वो परमात्मा का होता है। उपासक होने के साथ यदि मैं स्वयं को यदि मैं साधक कहता हूं, तो बस मैं एक साधक हूं। उसके बाद यदि मैं संतानोत्पत्ति के लिए गर्भाधान आदि संस्कार आदि स्थितियों में भी यदि लगा हूं, फिर ये मेरी स्थिति नहीं है, ये फिर प्रजाः बहुश्यामा, बहु प्रजाः श्यामा। परमात्मा ने ईक्षण किया और कहा कि मैं बहु प्रजाओं वाला हो जाऊं, बस उसी का आदेश है। अगर मैं साधक हूं तो बस मैं केवल साधक हूं, मैं अपने प्रियतम का प्रेमी हूं, बस यही है, यही मेरा परिचय है। इसके अतिरिक्त ना मैं पति हूं ना पत्नी हूं, बस मैं यही हूं केवल। इस भाव से चलें। योग्यता कम हो सकती है, अधिक हो सकती है, योग्यता महत्वपूर्ण है ही नहीं, बोध महत्वपूर्ण है, व्यवहार महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण आचरण महत्वपूर्ण है, बाकी सब चीजें गौण है। आचरण के आधार पर ही एक शब्द मिलता है किसी भी मानुष देह में, किसी भी आत्मा को शिष्ट। जिसका आचरण श्रेष्ठ होता उसी को कहते हैं शिष्टाचारी। शिष्टाचार, श्रेष्ठ आचरण ही श्रेष्ठ शिष्टाचार है, अर्थात आर्यत्व है। हम स्वयं भी नाम से पूर्व आर्य शब्द लगाते थे, आर्य राजन कुमार ऐसा लिखते थे। ऐसी बात नहीं कि हमारे पास कोई भी शुभ गुण नहीं थे, ऐसी बात नहीं कि हमने जीवन में उन्नति की ओर बढ़ने का प्रयत्न नहीं किया, लेकिन अनेकों विरोध भी हो, और ऐसे ऐसे लोगों ने विरोध किए। चलो एक नाम भी ले लेता हूं, माधोपुर, राजस्थान में माधोपुर, सवाई माधोपुर में गुरुकुल चलता है, वहां के गुरुकुल के एक आचार्य हैं, आचार्य सोमदेव। इनसे पूछना कभी भी कि कभी भी अगर किसी का संपर्क हो, उनसे पूछना कि राजन को जानते हो, वो जो ऋषि उद्यान में एक ब्रह्मचारी पढ़ता था, जिसका राजेंद्र जिज्ञासु जी और आप सबने मिलकर के भयंकर विरोध किया था, सबके समक्ष कक्षा में अपमानित किया था, कभी जानते हो? इसी उनका आग्रह क्या था, ये नाम से पहले आर्य शब्द क्यों लगाते हो, नाम के बाद क्यों नहीं लगाते? मैंने कहा आचार्य जी बस मुझे इससे एक प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। नाम में क्या रखा है, नाम तो पता नहीं किसने दिया, लेकिन जब से ये आर्य शब्द मिलता है तो बारंबार बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, बस इसलिए। फिर उन्होंने बहुत सारे कुत्सित शब्द कहे थे, वो मैं नहीं दोहराऊंगा। अस्तु, तो मुख्य बात यह है आर्य समाज से जुड़ना,
बिल्कुल गलत नहीं है। आर्य समाजी होना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन आर्य समाजी मूर्ख बने रहना या आर्य समाजी के नाम पर मूर्खता का परिचय देना सच में फिर एक और इस्लाम की आवश्यकता है। फिर सबसे पहले इनके लिए, इन आर्य समाजियों के लिए मैं तो बिल्कुल स्पष्टता से कहता हूं, मुझे किसी का कोई भय नहीं है। ऐसे आर्य समाजियों से तो मतलब ये कुछ भी ना रहे, ये पौराणिक ना तो कोई कुछ भी ना रहे, वो बढ़िया है। किसी भी समूह में जाओ, भयंकर चर्चाएं, भयंकर। अच्छा, उसका कोई निर्णय हुआ भैया? नहीं, कोई निर्णय नहीं है। फिर उसने उसको रिमूव कर दिया, वो उसको अब शब्द कह रहा है, यहां तक कि बढ़िया फिर माँ बहन तक चलती है ये स्थितियां। चौबे जी चले थे, छब्बे जी बने, दूबे जी बन के भी नहीं लौटे। कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी खो बैठा। दूसरों के बीच में सत्य का प्रचार करने, सत्य का आदान करने गए थे, स्वयं ही ना जाने किन किन संस्कारों से युक्त होकर के क्रुद्ध और पता नहीं क्षुब्ध क्या क्या होकर के लौट रहे हैं। बताओ, ये आर्य समाजी है? अस्तु, हमने ऐसा आर्य समाजी बिल्कुल होना नहीं है। आर्य समाज गर्व है, जीवन है। लाला लाजपत राय ने कहा था, आर्य समाज मेरी मां है, और जिया उन्होंने इस भाव को, इस स्पंदन को, इस ठसक को। ये शूरमाओं की बात है। इस स्थिति को सूरमा जी सकते हैं, कायरों की बस की बात नहीं है। और ये जो जितने भी तटपुंजे घूमते ना, ये चर्चा करते, ये सत्यार्थ प्रकाश जैसी एक वो केवल पढ़ना नहीं है गंभीरता से, सत्यार्थ प्रकाश ही पढ़ लो। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जैसा व्यक्ति कहता है, मैंने इतने 10 से अधिक दर्जनों बार पढ़ा है, और जितनी बार पढ़ा तब तब नई नई चीजें खोजता हूं, तब तब नई नई चीजें मिलती हैं। उस जैसा गंभीर, उस जैसा तत्ववेत्ता, जिसने ईसोपनिषद नाम का यजुर्वेद के 40वें अध्याय पर जो भाष्य प्रस्तुत किया है, अलौकिक है, अलौकिक। सामान्य दृष्टि से समझ में भी नहीं आता एक बार पढ़ने में। इतनी जबरदस्त, इतनी विशिष्ट व्याख्या की है उस मात्र 26 वर्ष की आयु में जिसका देहांत हो गया। वो कहता है, और ये कल के, मतलब इनको क्या कहा जाए, मतलब जिनकी दाई यहां पैसे मांगती फिर रही है, वो अब बता रहे हैं कि नहीं, आर्य समाज ऐसा है और हम आर्य समाज के रिप्रेजेंटेटर हैं, और सत्यार्थ प्रकाश में ऐसा लिखा है। भगवान बचाए इन लोगों से। उनके लिए तो बस यही प्रार्थना है, भैया आगे बढ़ो तनिक, दूसरों को देने से पहले पहले अपनी दुकान में तो कुछ इकट्ठा कर लो। ये ऐसी बात है कि एक व्यक्ति कोई बढ़िया सी दुकान खोलना चाहता है, बस उसने ला करके तराजू और बाट रख दी, तराजू और बाट रख के बाकी कोई वस्तु उसकी दुकान में नहीं है, बस तोले जा रहा है। अब उससे पूछो क्या तोले जा रहा है? भाई जब तेरी दुकान में कुछ है ही नहीं तो तू तोल क्या रहा है, ये तो बता। क्या बाट से बाट को तोल रहा है? बस यही हाल इन आर्य समाजियों का भी है। बुद्ध शुद्ध हुए को कहते हैं, अर्थात जो स्व में स्थित हो गया है। स्व में स्थित होना सामान्य खेल नहीं है, सामान्य खेल वाली बात नहीं है। बस वो पहले वो मानो बस ना चले, नहीं तो ये एक बात और कह देंगे, और हो सकता है कह भी दें, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ा था। हो सकता है किसी दिन। नमस्ते आचार्य जी। बोलते हैं कि वो बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन में से है, वो तो भगवान को नहीं मानते हैं, और यहाँ परमात्मा की जहाँ सबसे ये आर्य समाज परमात्मा के बारे में चर्चा होने का सबसे बड़ा माहौल है, और यहाँ उस नास्तिक की क्यों नाम ले जाना, ऐसे ही कुछ बोलते हैं। बोले तुम भी ऐसे ही नास्तिक हो जाओ तो तुम्हारा भी कुछ उद्धार हो जाए। वापस आते हैं तो बुद्ध हो जाना, शुद्ध हो जाना है। साधक शुद्ध होता है, जो साधक होता है ना वो शुद्ध होता है। हर साधक को बुद्ध ही हो जाना है, बुद्ध हो जाने में कोई आपत्ति नहीं है। सोम का जो उपासक है वो बुद्ध नहीं होगा, वो शुद्ध नहीं होगा। शांति आदि गुणों में निरंतर रमण करने वाला ऐसा कैसे हो सकता है कि वो शुद्ध ना हो, वो बुद्ध ना हो, उसे बोध ना हो? क्योंकि बोध का जो मुख्य आधार बिंदु है वो सहजता है, वो स्थिरता है।
जितनी जितनी स्थिरता होती जाएगी, एकाग्रता बढ़ती जाएगी, सहजता आती जाएगी। जितनी जितनी सहजता, एकाग्रता, स्थिरता बढ़ेगी, उतना उतना बोध प्रकट होने लगेगा। ठीक है, तो आज का विषय इतना ही रखते हैं और समय भी काफी हो गया। ठीक है, चलिए एक बार प्रणव का उच्चारण करते हुए कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति आप सभी को शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।